एक रोड के कारण कितनी इंडस्ट्री आई है, इस एक रोड के कारण कितनी प्रगति और विकास हुआ है। मुझे याद है कि मुझे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के टनल से मैं आया, मुझे बहुत आनंद हुआ। आज ये टनल का कंसल्टेंट, डिजाइन कंसल्टेंट कौन है मुझे पता नहीं है, पर मेरा अभिनंदन उसके पास जरूर पहुंचेगा। इतना सुंदर टनल का डिजाइन किया और इस प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है कि स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। जब विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी मेरे घर पर आए थे और जब विषय निकला तो उन्होंने बताया, नितिन जी ये क्या है, इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, देश को इसका अभिमान है। वो बोलते बोलते रुके नहीं। यानी इतना सुंदर प्रोजेक्ट बना है, इतना सुंदर डिजाइन है, इतना अच्छा काम हुआ है और बचत भी हुई है। तो मुझे लगता है कि नेचुरली ये सब बातें आने वाले 100 साल लोग याद रखेंगे। मैं आपको सही बताता हूँ कि मैं तो कोई चीजें याद रखता नहीं हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं रोज सुबह उठता और नया सोचता हूँ। पर अमिताभ बच्चन ने एक बार मुझे कई बात आपको बता रहा हूँ। मैंने उनको एक बार मिले थे तो मैंने कहा, अमिताभ जी मेरे को फाइटिंग की पिक्चर बहुत पसंद है। मैं जब स्टूडेंट था तब थर्ड क्लास में बैठकर, पहले लाइन में बैठकर तुम्हारी दीवार और तुम्हारा जंजीर 3-3 बार देखता था और फाइटिंग में बड़ी मजा आती थी। तो मुझे वो कह रहे थे, नितिन जी पिक्चर अगर चलते हैं और अच्छे होते हैं, तुमको पसंद है, गाने भी होते तो और अच्छे लोगों को लगते हैं, पर मैंने इतने अच्छे हिट फिल्में दी, वो फिल्म 1 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। पर मैं रोज घर से निकलता हूँ और मुंबई में कहीं भी जाता हूँ तो रोज तुम्हारी याद करता हूँ, क्योंकि मुंबई के 55 फ्लाईओवर और वर्ली बांद्रा के कारण रोज मेरा समय बचता है। अब मैं मुंबई को भी भूल गया, मैं वो जो हमारा समुद्र में बना है वर्ली बांद्रा सी पे, उसको भी भूल गया, फ्लाईओवर को भी भूल गया। मेरा जाना भी मुंबई कम होता है, पर लोग मुझे नहीं भूले। मुझे एक बहुत अच्छी बात है, एक बार ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बारे में ये नहीं हो रहा था तो मैं भी मुंबई जा रहा था, तो मैं विस्तारा फ्लाइट में था। तो वो उसमें ज्यादा बिजनेस क्लास में सीटें नहीं होती, पीछे बैठा था एक जन यंग लड़का था, 35 साल की उम्र होगी, टॉय लगाकर, स्मार्ट। तो उसने तुरंत देखकर वो मेरे पास आया और हवाई जहाज में नीचे झुककर वो मुझे नमस्कार किया उसने। मैं बड़ा संकोच हुआ, ये क्यों कर रहे हो सर, क्या पूछते हो? बोले आपने मेरी जिंदगी बनाई। बोले आपने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, मेरी वहां 350 एकड़ जगह है, मेरा दिवाला पीट चुका, मेरा अकाउंट एनसीएलटी में चला गया, मेरे काम अधूरे पड़े थे, जैसे जैसे आपका काम बढ़ते गया मेरी कीमत बढ़ती गई। आज मैं 8 से 10 हजार करोड़ का आदमी बनाऊं तो मैं पैर नहीं पड़ू तो क्या करूं? तो मैंने उसको मजाक में कहा, फिर एक काम जरूर करना कि दिल्ली में अभी तक मेरा घर नहीं है, मंत्री है तब तक सरकारी घर है, जरा रिजनेबल प्राइस में मुझे घर जरूर देना। कुछ दिनों के बाद ये बाम्बू के क्रैश बैरियर की मैं बात करता तो मेरे साथ के आजू बाजू के इंजीनियर हंसते थे, ये क्या क्या नया नया लाते हैं, कि बोले ये क्या होगा। पर वो बाम्बू का क्रैश बैरियर इंदौर के इंस्टीट्यूट में पास हो गया। मैंने टॉयलेट का पानी बेचने का काम 7 साल पहले किया मेरे शहर में, मुझे 300 करोड़ रुपए मिलते हैं हमारे महानगर पालिका को, टॉयलेट का पानी बेचा। अभी अलग अलग प्रकार की ऐसी बातें होती है जो आउट ऑफ बॉक्स होती है, उस पर लोगों का विश्वास होने के लिए टाइम लगता है, और जो प्रयोग करते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता। जो टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं उसमें, मैं मजाक में कहता हूँ आपके यहाँ इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, मैंने उसका नाम डिपेंडेंट इंजीनियर रखा है। मैं जब मीटिंग में बुलाता हूँ तो वो एनएचए के आर पीडी की तरफ देखते रहता है, मेरे तरफ नहीं देखता हूँ। मैंने बोला पहले इसको पढ़ाने के बराबर आपने, आप लोग परिचित भी होंगे। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो बात कही है उसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे वो कहेंगे कि इतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा इसमें आपने दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ 40 साल से, अमेरिका में घूमता हूँ, वहां की आबादी भारत की तुलना में बहुत कम है, पर आपका जो रोड नेटवर्क अब बन रहा है वो अमेरिका से भी अच्छा बन रहा है, इस बात को मैं सर्टिफाई करता हूँ। मुझे लगता है कि ये नया रोड नेटवर्क जो बन रहा है, नई टनल्स बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ये सब जो बातें हैं ये निश्चित रूप से
देश के लोगों के लिए गौरव का विषय बना है। 2 दिन पहले हमारे सेक्रेटरी और मैं रोड सेफ्टी के एक प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन जी के साथ थे। तो अमिताभ बच्चन जी मुझे कह रहे थे कि मेरी बहुत इच्छा होती है कि मुंबई से इलाहाबाद तक मैं खुद गाड़ी चलाकर वहां तक जाऊं। आपने इतने अच्छे रोड बनाए। आज हम जहां भी जाते हैं, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, चाहे किसी भी पिछड़े हुए क्षेत्र में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो हर जगह वहां के सभी लोग, ऑल पार्टी के एमपी, एमएलए, जो अलग अलग पार्टी के हैं, हमारे विरोधी भी हैं, फिर भी ये कहते हैं कि रोड बहुत अच्छे बने हैं। और इसका स्वाभाविक रूप से श्रेय मुझे मिलता है, क्योंकि मैं विभाग का मंत्री हूं, वीके सिंह जी राज्य मंत्री है, तो लोग हमारा गौरव करते हैं। पर सही में मेरा इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई ये विनम्रता के भाव में नहीं कह रहा हूं, पर कभी कभी कैप्टन को क्रेडिट मिलता है, पर आप बैठे हुए यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स, अधिकारीगण, लेबर्स, कंसल्टेंट, डीपीआर कंसल्टेंट्स, अधिकारीगण, सेक्रेटरी तक सभी लोग रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं। उनके कलेक्टिव टीम स्पिरिट का ये परिणाम है, और इसलिए इस श्रेय में भागीदारी आप सबकी है, ये मैं नम्रता पूर्वक नमूद करना चाहता हूं। एक बात जरूर है, मैं कोई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर पिछले 7 साल से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 प्रोग्राम करता हूं। एक क्रीड़ा महोत्सव होता है, अभी एक 4-5 दिन पहले खत्म हुआ, जिसमें 70,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 66 ग्राउंड पर स्पर्धाएं चली, 6,000 पंच थे और रात दिन कार्यक्रम चल रहे थे। फिर उसी समय हमारा एक एडवांटेज विदर्भ करके एक इंडस्ट्री के इसमें रोजगार के बारे में कार्यक्रम हुआ, वो भी बहुत बड़ी इवेंट हुई, बड़े बड़े लोग उसमें आए थे। और तीसरा कार्यक्रम उसके 15 दिन पहले सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, 17 दिन, रोज